नमस्ते। आज सोने से पहले चलिए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा गरम रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और वहां एक बेचारा ऊंट बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उफ, वो बहुत ज्यादा थक गया था और प्यास के मारे उसका गला भी एकदम सूख रहा था। तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और पता है कौन निकला? एक चालाक सियार। ऊंट को लगा, अरे वाह, मुझे एक दोस्त मिल गया। पर क्या आपको लगता है कि सियार सच में दोस्ती करना चाहता था? हम नहीं, उसकी आंखों में तो शरारत चमक रही थी। सियार ने अपनी मीठी मीठी आवाज में ऊंट से कहा, अरे दोस्त, मेरे साथ चलो, मुझे पता है पानी कहाँ है। बेचारा प्यासा ऊंट तो इतना खुश हो गया, उसने फौरन सियार पर भरोसा कर लिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। और देखिए, वो लोग सच में एक छोटे से तालाब के पास पहुंच भी गए। ऊंट ने पेट भरकर पानी पिया और सियार को थैंक यू बोला। तो सियार ने कहा, चलो चलो, अब हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन पता है, पास में बैठे कौवे और खरगोश को सब मालूम था। वो जानते थे कि ये सियार भरोसे के लायक नहीं है और वो ऊंट को इशारों में समझा रहे थे, जरा बच के रहना इससे। तो जैसे ही रात हुई, सियार ने ऊंट के कान में धीरे से कहा, सुनो, पास में एक खेत है जिसमें मीठे मीठे तरबूज हैं। उसने ऊंट को चोरी करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। सियार कह रहा था कि अरे, भूख लगी है तो चोरी करने में क्या बुराई है। अब आप बताइए, क्या ये बात सही है? क्या किसी और की चीज बिना पूछे ले लेना अच्छी बात होती है? जरा सोचिए तो। हमारा भोला ऊंट तो सियार की बातों में आ गया। उसने अपनी लंबी गर्दन से तरबूज तोड़े, पर वो चालाक सियार सारे तरबूज अकेले ही खाता गया। तभी किसान की आवाज आई। सियार तो फौरन झाड़ियों में छिप गया, पर बेचारा ऊंट वो पकड़ा गया और उसे खूब डांट पड़ी। दुखी ऊंट के पास एक समझदार तोता आया। उसने ऊंट को प्यार से समझाया कि भरोसा जो होता है ना, वो रेत की तरह होता है। अगर दोस्त अच्छा ना हो तो वो हाथ से फिसल जाता है। दोस्ती में सच्चाई सबसे जरूरी होती है। लेकिन देखो तो जरा इस सियार को, उसे अपनी गलती का कोई अफसोस ही नहीं था। कुछ दिन बाद वो फिर से ऊंट के पास आया, एक और मीठा सा प्लान लेकर। इस बार उसने कहा कि नदी के उस पार और भी ज्यादा फल हैं। अब आप भी बताइए, सियार ने तो ऊंट को धोखा दिया था ना? क्या ऊंट को उसे एक और मौका देना चाहिए? क्या हमें किसी ऐसे दोस्त पर दोबारा भरोसा करना चाहिए जो हमें बार बार मुसीबत में डाल दे? पर हमारे ऊंट का दिल बहुत बड़ा था। उसने फिर से सियार पर भरोसा कर लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले गया। जब दोनों ने खूब सारे फल खा लिए तो सियार बोला, वाह, मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। ऊंट तो ये सुनकर घबरा गया। उसने सियार को समझाया, अरे नहीं नहीं, प्लीज मत गाओ, अगर तुम गाओगे तो गांव वाले जाग जाएंगे और हम फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर सियार ने एक नहीं सुनी। बोला, अरे मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा खाना खाने के बाद गाना तो मेरी आदत है। और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा। बस सारा गांव जाग गया। और फिर से वही हुआ जिसका ऊंट को डर था। जैसे ही गांव वाले डंडे लेकर आए, सियार तो तेजी से भागकर छिप गया और बेचारे ऊंट को फिर से मार खानी पड़ी। उस मतलबी सियार ने अपने दोस्त को एक बार फिर धोखा दे दिया। अगली सुबह सियार फिर से आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फिर से नदी पार करना चाहता था, लेकिन इस बार ऊंट ने सबक सीख लिया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। हाँ, इस बार उसने भी एक योजना बना ली थी। सियार की आदत तो आपको याद है ना, खाने के बाद गाना। तो अब हमारे ऊंट ने भी अपनी एक नई आदत बना ली थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या थी? जब वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, ऊंट अचानक रुक गया। उसने बड़े आराम से सियार से कहा, दोस्त, जैसे खाने के बाद गाना तुम्हारी आदत है, वैसे ही पानी पीने के बाद नहाना मेरी आदत है। और बस इतना कहते ही ऊंट पानी में गोल गोल घूमने लगा। छपाक! सियार उसकी पीठ से फिसलकर सीधा ठंडे पानी में जा गिरा। हा 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 हा! ऊंट ने आखिरकार उसे सबक सिखा ही दिया, है ना? सियार जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंचा तो देखा कि गांव वाले तो उसी का इंतजार कर रहे थे। इस बार सियार की अपनी ही चालाकी उस पर भारी पड़ गई और उसे वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। अकेला और थका हुआ सियार दूर बैठा हाँफ रहा था। और तब
तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि चालाकी और सच्ची दोस्ती ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी मदद करे, आपको सुरक्षित रखे, ना कि वो जो अपनी चालाकी से आपको बार बार मुसीबत में डालता रहे। हमेशा ये बात याद रखना, दोस्ती में चालाकी नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। एक सच्चा दोस्त ही तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो अब आप बताइए, इस कहानी में ऊंट के असली दोस्त कौन थे? वो चालाक सियार या फिर वो कौवा, खरगोश और तोता जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? इस बारे में सोचिएगा। अब आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।